नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 है और ये 18 अगस्त 2021 के लिए है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस असेसमेंट वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद करें। ठीक है, और खुद करने के बाद आप यहाँ से आंसर को मैच करें। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से आपको फिलअप करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो डियर स्टूडेंट, इसमें से जो नवीकरणीय संसाधन है पवन है। पवन यानी हवा, हवा नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अब उसका सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन के क्षरण का कारण नहीं है? संसाधन के क्षरण का कारण नहीं है तो अतार्किक खपत ये भी है, उसके बाद ये अत्यधिक उपयोग ये भी है, ये दोनों ये है, बट ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका जो डियर स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, उसके बाद थर्ड है, निम्नलिखित में से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो बेल्जियम का जो सबसे बड़ा भाषाई समूह है ये है फ्रेंच। आपको बताया था इससे जो वर्कशीट अच्छे वाले इससे पहले वाले वर्कशीट में। ठीक है, जब एसएसटी की वर्कशीट आई थी तो उसमें आपने ये डिस्कस किया है प्रीवियस वर्कशीट में। ठीक है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले जो व्यक्ति है, वो जो समूह है वो फ्रेंच बोलने वाले। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आपका जो फोर्थ का आंसर रहने वाला है डियर स्टूडेंट, ये सी रहने वाला है, सी यानी विद्यालय प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो पहला का आपका हो गया डियर स्टूडेंट सी, दूसरा का आपका डी हो गया, तीसरा का आपका सी हो गया, फोर्थ का आपका सी हो गया। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर, अब हम फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ में डियर स्टूडेंट हमारा निम्नलिखित में से संसाधनों के विकास की कौन सी एक चुनौती नहीं है? कौन सी एक चुनौती नहीं है? तो फिफ्थ का जो आंसर होने वाला है संसाधन नियोजन, जो एक चुनौती नहीं है, बाकी ये सारे चुनौती है। यानी कि कुछ ही हाथों में संचय होना, संसाधन का अंधाधुंध उपयोग ये चुनौती है, साधनों का क्षरण ये भी चुनौती है। उसका 6 क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने सिंहली को अपना एकमात्र राजभाषा घोषित किया है? तो आप सभी को पता है, आपके पड़ोसी यानी हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका है। राइट, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 से 8 में देखना है दो वक्तव्य जिन्हें कथन ए और कथन कारण आर यानी दिया हुआ है ये से, तो दिए गए इन वक्तव्यों को यानी इन वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प के सामने गोले या पेन या पेंसिल की सहायता से कीजिए। तो ए तब सही होगा डियर स्टूडेंट जब कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर तथा कथन ए की सही व्याख्या करता हो। ठीक है, बी तब होगा जब दोनों सही हो, किसी का व्याख्या ना करता हो, और सी तब होगा जब ए सही हो बी गलत हो, और डी तब सही होगा जब ए गलत हो बी सही हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसमें पूछे गए प्रश्नों का आंसर देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7th क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट हमारा 7 है। तो तनाव को समाप्त करने के लिए बेल्जियम में सामुदायिक सरकारें की स्थापना की गई है। बिल्कुल की गई है, ये अच्छी बात है, सही बात है, किया भी गया है। और सामुदायिक सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं भाषा संबंधित शक्तियाँ हैं। बिल्कुल ये भी है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन दोनों करेक्ट है यानी और सही व्याख्या भी कर रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका डियर स्टूडेंट सेकंड है 8th नंबर है, सत्ता में साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था को दायित्व प्रदान करती है और विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है। बिल्कुल ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 8th का जो डियर स्टूडेंट ए सही हो गया। 9th है कथन ए, सतत पोषीय विकास के लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है और सतत पोषीय विकास का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना और वर्तमान में विकास से भविष्य की पीढ़ियां की ज़रूरतों से समझौता नहीं करना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ठीक है ए सही हो जाएगा क्योंकि इसका जो सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट, अब 10th नंबर देखेंगे, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। बिल्कुल ये बात तो सही है। ठीक है, ये बात तो सही है। उसका लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है। बिल्कुल ये बातें जो है डियर स्टूडेंट ये बातें गलत है। ठीक है,
लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये दोनों कथन सही है, ठीक है। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बी पे गोला लगाएंगे, राइट। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।